अस्सलामुअलैकुम। थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को काफ़ी लंबा देखा। जीते रहे। खैर आज भी एपिसोड मुकम्मल ही देखेगा। पहले सोचा था कि आज काफ़ी टाइम हो गया एपिसोड नहीं दे पाऊंगी, फिर सोचा कि चलो आज ऐसा करते हैं कि छोटी सी एपिसोड दे देते हैं ताकि आप भी खुश हो जाएं। सो आज ये आपके इनाम के तौर पे एपिसोड है। बस मुझे खुश रखें, मैं आपको यूं ही एपिसोड देती रहूंगी। प्लीज आज थोड़े से व्यूज बढ़वा दें, अपनी फ्रेंड्स को शेयर करें एपिसोड का लिंक। अब चलते आज की एपिसोड की जानिब। दाम मोहब्बत मेरा चंद हो तुम, किस्त नंबर 6। वो कमरे में आकर एक इंग्लिश नावल पढ़ने लगी और साथ इसकी निगाहें दरवाजे पे थी। वो जानती थी कि हमेशा की तरह वो बना कहे इसकी मनपसंद कॉफी या चाय बनाकर लाएगा। फिर वो उठकर टेरेस पे आई और बाहर खुशगवार हवा ने इसका इस्तकबाल किया और लॉन में लगे फूलों की खुशबू को उसने गहरा सांस लेते अपने उतारा। फिर इसकी निगाह झूले में बैठी एलेज़े पे पड़ी तो वो बगौर उसे देखने लगी जो कि पाँव के पंजों से झूले को हिला रही थी। वो सर झटक कर मरने लगी कि एकदम से ठिठक गई। आलिया हाथ में 2 मग थामे बाहर आया और उसे एक थमाता दूसरा खुद पकड़े इसके साथ झूले में बैठ गया। वो साकत व जामिद बेयकीनी भरे अंदाज में इन्हें देखे गई और फिर बोझल दिल से वो अंदर आई। रात भर वो एक पल के लिए सुकून से सो नहीं पाई थी। बिस्तर पे गोया किसी ने कांटे रख दिए थे और रात भर एक अनदेखी आग में झुलसी थी। अगले दिन सुबह सुबह उसने अपने लिए चाय बनाई और लॉन्ग रूम में खड़ी बाहर लॉन में जगमगाते दिन को देखने लगी। हाय गुड मॉर्निंग, आलिया ने पास आकर कहा। इसने मुड़कर उसे देखा जो कि ट्रैक सूट पहने हुए था और इसका कसरती बदन और हल्की सी शेव उसे मजीद हैंडसम बनाते थे। वो पहली बार उसे फुर्सत में देख रही थी जो कि इससे छोटा होने के बावजूद इससे काफी बड़ा लगता था। फुर्सत मिल गई आपको मुझसे बात करने की? वो तंजिया अंदाज में बोली। ओह सूरी, एक्चुअली आपने तो कैंसिल कर दिया था काफ़ी पीना, जबकि मेरा तो ये इरादा था कि मिलकर बैठकर तीनों काफ़ी पिएंगे, लेकिन आपने पीने नहीं थी। फिर मैंने अपने और रिलेजे के लिए काफ़ी बनाई और हमने लॉन में बैठकर काफ़ी पी, काफ़ी रात तक बैठकर बातें की। जब तक मैं फारिग हुआ मुझे लगा कि आप सो गई होंगी, तो इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। वो जल्दी से बोला। इतना लंबा जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। खैर मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था मुझे किया आप जिसके साथ मर्जी काफ़ी पहिए या बातें शातें करें। वो सपाट लहजे में बोली। यह राइट, लेकिन मैंने ये कब कहा कि आपको फ़र्क पड़ता है? मैं खुशफ़हमियाँ नहीं पालता और अगर पाल भी लूँ तो आप मुझे जल्दी से आसमान से नीचे ज़मीन पे गिराने की कोशिश में रहती है, तो इसलिए मैंने अब बिल्कुल ही छोड़ दिया है ये सब करना कि आप इतनी ज़हमत क्यों करें। वो इत्मीनान से बोला तो परीज़ा ने ज़ोर से लब भैंच लिए। आली चली। पीछे से इलेज़े की आवाज़ आई तो वो पलटकर उसे देखने लगी जो ट्रैक सूट में पूटी टेल बनाए बड़ी फरश से दिख रही थी। हम चलो, आलिया ने कहा तो परीज़ा ने बेचैनी भरे अंदाज से उन दोनों को देखा। कहीं जा रहे आप दोनों? इसने जल्दी से पूछा। यह वॉक पे जा रहे, फिर इसके बाद नाश्ता करने जाएंगे और उसके बाद घर आकर आराम करेंगे कुछ देर, और रात को फिर हमें बाहर जाना। एलिज़े जल्दी से बोली और फिर आलिया का हाथ पकड़े बाहर की जानिब बढ़ गई। समझते किया ही खुद को, अटैटीवट देखा रहा है मुझे? वो मग को जोर से टेबल पे पटकते हुए बोली। किया हुआ, जलन हो रही है तो बरनाल दूं? अहमर की आवाज पे वो पलटी तो वो अजीब से निगाहों से उसे देख रहा था। क्या बोल रहे हैं आप, और मुझे क्यों जलन होगी और किससे? वो नागवारी भरे अंदाज में बोली। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं किस जलन की बात कर रहा हूँ और किससे जलन की, वो हनूज तंजिया लहजे में बोला।
मुझे कोई जलन नहीं हो रही और मुझे क्यों महसूस होगी जलन, वैसे भी आप अच्छे से जानते हैं कि मैं इसे जरा भी पसंद नहीं करती, वो नागवारी से सर झटक कर बोली। पसंद तो वो तुम्हें बहुत है, और कौन होगा जिसे ऐसा मर्द पसंद नहीं होगा जो आपके लिए जान तक कुर्बान करने से गुरेज नहीं करे। कब उसने मेरे लिए अपनी जान को कुर्बान किया, बल्कि उसने मुझसे छीना है मुझसे मेरा मान एतबार जो इस पे था। मेरे लिए वो मेरा छोटा सा भाई था, मगर वो मेरा शौहर बन गया जबरदस्ती का, वो तल्ख हुई। भाई सिर्फ अपना ही भाई होता है, वैसे तुम उसे अपना भाई समझती थी, मगर वो तुम्हें इस नज़र से नहीं देखता था जिस नज़र से तुम देखती थी, जो कि मेरे नज़दीक बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, अहमर ने नागवारी भरे अंदाज में जवाब दिया। मगर वो सब गलत था जो इसने किया मुझे पाने के लिए, और यहाँ तक कि मेरा, और वो बात करते करते रुक गई। अच्छी बात है कि तुम्हारे अंदर इतना लिहाज है कि तुम उस शख्स का नाम नहीं ले रही, वैसे भी वो सिर्फ तुम्हारा आइडियल और इंस्पिरेशन थे, वो एक वक्ती अट्रैक्शन था जो तुम्हें उनसे था, तो इस वक्ती रिश्ते के लिए अपने हमेशा के रिश्ते को क्यों खराब कर रही हो? तुम्हें रहम नहीं आता उस पे? देखा है तुमने उसे, वो दिन बदन मुरझाता जा रहा है, तुमने कहाँ गौर किया होगा, ये नापसंदीदगी की पिटी तुम्हारी आंखों पे बंधी है जो ना तुम्हें इसकी मोहब्बत दिखाई देती है और ना इसकी हालत, एक बार उसे कबूल करके तो देखो, ना सिर्फ वो सुकून पाएगा बल्कि तुम भी पा लोगी, अहमर बोलता चला गया। मुझे इस टॉपिक पे मजीद कोई बात नहीं करनी, मुझे ज़रूरी काम है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, वो कहती हुई वापस पलट गई। वो अगर इलेज़े का असीर हो गया ना तो सारी जिंदगी रोऊंगी, मर्द के बदलने में एक पल नहीं लगती, आम हालात में बना किसी रीज़न के मर्द बदल जाया करते हैं, लेकिन इसके पास तो वजह भी है। जब वो बार बार अपनी बेकदरी और अपनी मोहब्बत की तौहीन देखेगा तो वो किसी और का बनने के लिए एक लम्हा नहीं सोचेगा। मोहब्बत की जब बार बार बेकदरी की जाती है ना तो वो रूठ जाती है हमसे, अहमर की बात पे वो तल्ख मुस्कुराहट से उसे देखने लगी। आप ये बातें किसी और से कहेगा, मैं बहुत प्रैक्टिकल लड़की हूँ, उन सब बातों के मुतालिक नहीं सोचती, वो अगर किसी और का हाथ थाम कर आगे बढ़ना चाहते हैं तो शौक से बढ़े, आई डोंट केयर, वो सपाट लहजे में बोलती पलटी तो लाउंज के दरवाजे में खड़े आलियर को देखकर ठिठक गई। इसके धुम धुम होते चेहरे को देखकर जैसे दिल एक पल के लिए बेचैन हुआ, मगर दूसरे पल वो बेहसी का खोल चढ़ाए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। अहमर ने एक नज़र ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ती अपनी बहन को देखा और दूसरा धुन धुन चेहरा ले आलियर को देखा। एम सो सूरी यार, वो शर्मिंदगी भरे अंदाज में बोला। आपको इस तरह नहीं कहना चाहिए था इन्हें कि मैं इलेज़े में इंटरेस्ट ले सकता हूँ, वो मुझसे पहले ही इतनी दूर है और आपने मज़ीद दूर होने की वजह दे दी, वो अफसरदा लहजे में बोला। यार मैंने तो उसे जेलस करने के लिए किया था कि शायद उसी वजह वो तुम्हारी तरफ दो कदम ले ले, मगर वो वाकई बहुत बेहिस है, बिल्कुल तुम्हारी बहन की तरह, अहमर ने तल्ख लहजे में कहा। मुझे लगता है कि वो उनसे मोहब्बत करती थी और उसी बात का गुस्सा है इन्हें, वो लब कुचलते हुए बोला। ऐसा कुछ नहीं है शहजादे, वो बेवकूफ़ बस अना का बुत नहीं तोड़ना चाहती, अहमर ने कहा। नहीं बरू अब परी को और नहीं दिखूंगा, मैं बात करूंगा कि वो परी का हाथ थाम लें, वो आहिस्ता से बोला। दिमाग खराब है तुम्हारा, एक लगाऊंगा रख कर तेरे, ऐसे कैसे अपनी बीवी को किसी और को अपनाने का कहेगा, पागल कहीं का, तुम इससे मोहब्बत करते हो तो उसके इर्द गिर्द इतनी मोहब्बत भर दो कि वो तुम्हारी तरफ खींचती चली आई, अहमर ने उसे डपटते हुए कहा। नहीं बरू मैं अब ऐसा नहीं करूंगा, फिर अगर मैं इनसे दूर हुआ तो वो जिंदगी भर बहुत तड़पेगी, मैं इन्हें मोहब्बत नहीं करने दे सकता,
वो नफ़ी में सर हिलाता मुतूहश अंदाज में बोला तो अहमर ने उसे ऐसे देखा जैसे इसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ा हुआ हो। मेरी बात सुन शहज़ादे। वो वापस पलटने लगा तो अहमर ने उसे रोका। प्लीज़ बरू बात मत करें अब मज़ीद, मुझे वहशत हो रही है, वो कहता जल्दी से बाहर की जानिब बढ़ गया। किया यार अजीब लड़का है, वो तलमला कर बोला और माहरूफ के रूम की जानिब बढ़ा। वो अपने टेडी को बाजुओं में दबोचे महू ख्वाब थी। माही वी कप, वो इसके पास बैठते हुए बोला तो उसने मंदी मंदी निगाहों से उसे देखा और फिर इसको देखकर वो जल्दी से उठकर बैठ गई। किया हवा डैडा की लाडली, अपने डैडा के सामने तो बहुत पटर पटर बोलती हूँ, जब मैं अकेले में होता हूँ तो तुम्हारी ज़बान क्यों बंद हो जाती है? वैसे तुम सबके सामने नॉर्मल रहती हो, ये अकेले में मुझे नाज नखरे दिखाती हो किया। उसने कहते हुए इसके रुखसार को छूने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो वो हड़बड़ा कर पीछे हुई और टेडी भी उठाकर गोद में रख लिया। आलिया और परीज़ा की बातों से पहले ही दिमाग फेरा हवा था और इसकी ये हरकत पे इसका दिमाग अलट गया। इस फसाद की जड़ को ही ख़त्म कर दूंगा मैं, वो इर्द गिर्द देखते हुए बोला और फिर फरोट्स नाइफ उठाकर उसकी तरफ मुड़ा तो वो जर्द रंगत से उसे देखने लगी। वो पास आया और इसका टेडी छीनकर उसे नाइफ से काट फाड़ कर रख दिया। वो सदमे, बेयकीनी और खौफ के मिले मिले जले तासुरात से उसे देख रही थी। अहमर पास जाकर इसे खींचकर बेड पे गिराते इस पे झुका तो वो फड़फड़ाते लबों से कुछ बोलना चाहती थी लेकिन जबान साथ ही नहीं दे रही थी। वो लबों पे झुकता इन्हें नरमी से अपनी गिरफ्त में ले गया। वो साकत वाओ जामिद कोई मुज़ाहमत भी नहीं कर पा रही थी। आइंदा से तुम मेरे से यूं दूर गई तो इस बार तुम्हें काट दूंगा तुम्हारे टेडी की तरह, वो पीछे हटते हुए बोला। फिर इसे बाजू से खींचकर पास बैठाया और इसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी बाहों में भर गया। तुम क्यों गुस्सा दिलाती हो मुझे? कल तुमने मेरे साथ बैठकर मूवी देखी, सबको दिखाने के लिए अपना रवैया दुरुस्त रखा मगर तन्हाई पे आते ही तुम मुझसे यूं दूर भागती हो जैसे अछूत की बीमारी हो मुझे। मत किया करो ऐसा, अब देखो ना किया कर दिया मैंने तुम्हारे टेडी के साथ, वो तअस्सुफ से बिखरी रूही को देखकर बोला। वो चेहरा इसके सीने में छुपाए फूट फूट कर रो दी। हाँ गुड ऐसे रो लिया करो, मुझे अपना टेडी ही समझ लो, वैसे भी कुछ दिन के बाद तो इससे जुदा होना ही था, चलो पहले से आदत बन जाएगी, शादी के बाद हर रात तुम मेरी बाहों में ही सोओगी, वो उसे खुद में भैंस कर बोला। रोते रोते इसकी हिचकी बंद गई तो अहमर ने उसे पीछे करते खुशमगी निगाहों से देखा। अगर तुम ये सोच रही हो कि मैं तुम्हारे इंसों से शर्मिंदा होकर ये सोचूंगा कि मैंने टेडी फाड़ कर गलत किया तो ये तुम्हारी सोच गलत है, मैं अपनी इस हरकत पे बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ, वो बोलते हुए अपने लबों से आंसू चुनने लगा। खैर अब सो जाओ मैं भी अपने कमरे में जा रहा हूँ, शाम को शॉपिंग के लिए जाएंगे, अहमर ने कहा फिर इसके माथे पे बोसा देते हुए उठकर बाहर की जानिब बढ़ गया। अहमर के जाने के बाद उसने रोते हुए अपने टेडी की रूही को इकट्ठा किया और इसके पीठ में भर कर वो उसे साथ लगाए फूट फूट कर रो दी। ये इसे आलियन ने दिलाया था और इसका मौसट फेवरेट टेडी था जो कि आज अहमर के अताब का निशाना बना था। बचपन से ही वो इसके गुस्से से डरती आई थी और वो आज भी अकेले में इसके पास आता था तो इसका दिल बेकाबू होने लगता था लेकिन जैसे ही वो इसके लबों को दस्तरस में लेता तो वो तरफ तरफ जाती थी। वो अपना हक जताने से पहले एक बार भी इसकी फीलिंग के मुतालिक नहीं सोचता था। आज उसकी इस हरकत पे दिल में लगी गिरह जो ढीली होने लगी थी वो मजीद मजबूत हो गई थी। वो अपना मुंह हाथ धोकर वापस आकर बेड पे लेट गई। नींद आंखों से कोसों दूर थी मगर वो आंखें मूंदे खुद को सलाने की कोशिश कर रही थी।
काफी देर के बाद इसकी आँख खुली और वो नीचे आई तो फज़ा मरहा किचन में ही मसरूफ थी। गुड मॉर्निंग माम, वो फज़ा को पीछे से हैग करते हुए बोली। ये कौन सी मॉर्निंग है भई, 3 बज रहे हैं, दोपहर के खाने के बाद अब शाम की चाय की तैयारी कर रहे हैं, फज़ा ने कहा। सूरी माम बस आँख लग गई तो खली नहीं, वो डाइनिंग टेबल पे बैठते हुए बोली। फज़ा ने खाना गरम करके उसके सामने रखा और वो 2-4 लुक़मे लेकर हाथ खींच गई। चाय बना दे मुझे, ये नहीं खाया जा रहा, वो मुंह बसूर कर बोली। ये देखिए आपने उसकी हरकतें, 27 साल की होने वाली है मगर हरकतें बच्चों वाली हैं, समझाएं उसे कि मैच्योर बने, अब नैनू को देखे कितनी समझदार है, फज़ा ने कहा। हम तो वो मुझसे बड़ी भी तो है ना, वो जल्दी से बोली तो फज़ा ने तअस्सुफ़ से उसे देखा। फिर इसे चाय दी तो वो बैठी चुस्की ले लेकर पी रही थी कि अहमर बाहर से अंदर आया। जल्दी से तैयार हो जाओ फिर असर के बाद शॉपिंग के लिए निकलते हैं, अहमर ने कहा तो उसने आहिस्ता से सर हिला दिया। फिर शाम को अहमर उसे लेकर एक शॉपिंग मॉल में आया और आम रूटीन में पहनने वाले कपड़े लेने के बाद वो उसे लेकर एक साइड पे आया जहाँ पे गाउन और नाइट ड्रेस लटके थे जो कि लॉन्ग और शॉर्ट में थे। ये ट्राई करो, अहमर ने एक रेशमी गाउन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा तो उसने जज़र बुज़र होते हुए इर्द गिर्द देखा। ये बैकलेस और लेगलेस है, खुद ही कहते हो कि बैकलेस मत पहनना और फिर आज वो डरते डरते बोली। ये अकेले कमरे में ही पहनना है तुमने, बाहर आने जाने के लिए नहीं, शादी की रात पहन लेना क्योंकि अपने डिज़ाइनर लहंगे में थक जाओगी, और मेरे सामने अकेले में ऐसे ड्रेस लाजमी पहनना अगर मुझे खुश देखना है, वो उसकी कमर में हाथ डाले खुद के करीब करते हुए बोला। आई थिंक ये ठीक ही होगा, ट्राई करने की क्या ज़रूरत है, वो आहिस्ता से बोली, उसे चैनजनग रूम में बहुत डर लगता था और इसकी वजह भी ये थी कि वो एक बार बंद हो गई थी, दरवाज़ा तोड़कर निकाला गया था और अहमर को ये बात मालूम थी। अच्छा तुम डरो नहीं, मैं वहीं पे पास ही हूँगा चैनजनग रूम में, तुम चेंज कर लेना ठीक है फिर मैं वहीं देख लूँगा और सलीकट कर लेंगे कि अच्छा है या नहीं, अहमर ने कहा। नहीं मम, मैं अकेली ही चैनजनग रूम में जाऊंगी, वो गड़बड़ा कर बोली। मैंने कहा है ना तो फिर प्रॉब्लम किया है, वो कहता हुआ इसका हाथ थामे अंदर चला गया। बाहर खड़ी लड़की ने उसे रोकने की कोशिश भी की थी लेकिन वो भी अपनी मनवा कर दम लेता था। लो अब करो चेंज, अहमर ने चैनजनग रूम की मध्यम लाइट्स को बिल्कुल बुझा दिया था। कर लिया है मैंने चेंज, कुछ देर के बाद वो हल्की सी आवाज में बोली। अहमर ने लाइट्स ऑन की तो मैं बहुत सा उसे देखता रह गया। फिटिंग काफी ज्यादा थी जिसकी वजह से उसका फिगर नुमायां हो रहा था और वो जैसे हया से समटी जा रही थी। अहमर ने उसके करीब होते इसका रुख मिरर की तरफ किया और इसकी बैक को उंगलियों से छुआ तो वो जोर से आंखें मैच गई, इसका लमस महसूस होते ही दिल कानों में धड़कने लगा था। अहमर ने उसे हिसार में लेते हुए इस पे अपनी दीवानगी बरसाने शुरू की तो पहली बार था कि वो उसे खुद से दूर नहीं कर रही थी बल्कि वो उसे आज महसूस कर रही थी और इस बात से वो मजीद पागल हो रहा था। ओबू माही आज मेरी जान निकालोगी क्या, वो उसे खुद में भैंस कर बोला। फिर एकदम से वो उसे छोड़ते हुए पीछे होकर ऊपर की जानिब देखने लगा। क्या हुआ? माहरूफ ने पूछा। वो कैमरा लगा है, वो दंत पीस का बोला। फिर इसने भी वहां बल्ब के साथ लगे कैमरे को देखा जो कि बहुत गौर से देखने से मालूम होता था। माहरूफ का रंग जर्द पड़ गया। अब यहाँ कपड़े चेंज मत करना, ये पहनूं मेरा कोट, वो कोट उसकी तरफ उछालते हुए बोला। माहरूफ ने रोते सिसकते कोट पहन लिया।
डोंट वरी मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं, वो तलमला कर बोलता एक झटके से दरवाजा खोलता बाहर निकल गया। जारी है।